वेलकम जनाब। आज मैं बवाल का रिव्यू दूंगा जो कि एक हिस्ट्री टीचर और उसकी बीवी की मैरिज प्रॉब्लम्स के बारे में है। टीचर जिसका रोल वरुण ने प्ले किया है अपनी इमेज को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहता है क्योंकि वो खुद को एवरेज इंसान मानता है जो ना तो टॉप में गिना जा सके और ना ही बॉटम। तो अपनी इमेज तैयार करता है जिसमें वो स्मार्ट और अच्छा लगे और लोगों के आगे उसकी अच्छी इमेज होती भी है। निशा यानी उसकी बीवी जिसका करैक्टर जानवी ने प्ले किया है एक अच्छे घर की लड़की होती है, स्मार्ट एंड एजुकेटेड, बट एलिप्सी यानी मिर्गी के दौरे आने के कारण उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा होता। उसके घर वरुण का रिश्ता आता है और वरुण अपनी अच्छी इमेज का यूज़ करता है। जानवी बताती है कि उसे एलिप्सी की प्रॉब्लम है पर वो एक्सेप्ट कर लेता है और जानवी को अच्छा बनकर दिखाता है। लेकिन उसे पिछले 10 साल से कभी मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा तो वो एक्सेप्ट कर लेता है और जानवी को अच्छा बनकर दिखाता है। और अच्छे घर में अच्छी लड़की से शादी भी इमेज बनाने का एक तरीका ही होता है। उनकी शादी हो जाती है पर विदाई से पहले जानवी को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वरुण ये देख लेता है, जिसके बाद वो कॉन्शियस हो जाता है और जानवी को घर से कभी बाहर नहीं जाने देता, ना खुद लेकर जाता है, इस डर से कहीं कभी किसी को पता ना लग जाए। एक दिन एक लड़का वरुण से हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लेता है जिसका जवाब वो नहीं दे पाता और लड़के को थप्पड़ मार देता है। वो लड़का उसी का स्टूडेंट होता है और लड़का विधायक का बेटा होता है एंड जिससे वो प्रॉब्लम में फंस जाता है और सस्पेंड कर दिया जाता है। पर वरुण इसके लिए यूरोप टूर करके वर्ल्ड वॉर के लेसन देने का सोचता है और अपनी बीवी का बहाना बनाकर अपने पापा से पैसे निकलवा लेता है और वो घूमने चले जाते हैं। ये बेसिक प्लॉट है मूवी का। आगे की फिल्म आप खुद देख सकते हैं अमेजन प्राइम पर। मूवी कुछ सेक्शन के लोगों को पसंद आ सकती है और कुछ को नापसंद। अगर आप हिस्ट्री एंड वर्ल्ड वॉर को लेकर काफ़ी ओपिनियंस रखते हैं तो ये मूवी आपको इनसेंसिटिव और ख़राब लग सकती है। लेकिन अगर आप कैजुअल वॉचर हैं जो एक पति पत्नी की मैरिज प्रॉब्लम्स और लव स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो आपको ये फिल्म पसंद आने के काफ़ी चांसेस हैं। इनसेंसिटिव पार्ट को छोड़कर भी मैरिज प्रॉब्लम्स का वर्ल्ड वॉर से कनेक्शन कुछ अजीब महसूस होता है। जानवी का करैक्टर काफ़ी रियलिस्टिक है, जैसे असल में इंसान नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल जानवी अपनी एलिप्सी पर कमेंट करने पर भी ये नहीं कहती कि उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा और वो ये सब नहीं सहना चाहती, बल्कि वो कहती है कि वरुण की वह कोई प्रॉब्लम नहीं बनना चाहती। काफ़ी मोमेंट थे जहाँ गुस्सा करना वुड हैव बीन अ बेटर अप्रोच और जानवी का हमारी छोटी प्रॉब्लम्स पर परेशान होने के बाद भी कंसंट्रेशन कैंप को मैरिज प्रॉब्लम से रिलेट करना काफ़ी कंट्राडिक्टरी है एंड नॉट इन अ गुड वे। इमोशनल सीन सच एज वर्ल्ड वॉर सीन से मैं पर्सनली कनेक्ट नहीं कर पाता और इमोशनल फील नहीं करता और कभी कभी ओवर रिएक्शन भी लगते हैं। एंड जानवी के माँ बाप का इतना सपोर्टिव होना और उसका स्मार्ट और इंडिपेंडेंट होना, उसके सास ससुर का इतना सपोर्टिव होना, लेकिन फिर भी वरुण के साथ इतने महीनों तक रहना एक अब्यूजिव मैरिज में मेरे अकॉर्डिंग गुड राइटिंग नहीं लगती, अनलेस उसकी एलिप्सी को उसकी बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी दिखाया जाए और जिसे वो सोल्व नहीं कर पा रही और उसकी सेल्फ वर्थ बहुत ही कम है। लेकिन उसके बाद भी इसे नेगेटिव वे में दिखाना डायरेक्टर का काम था, जो कि ऐसा नहीं किया जाता और थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है। प्रॉब्लमेटिक पार्ट को छोड़कर भी रियलिस्टिक नहीं लगता। और साथ ही वरुण के करैक्टर के अंडरलाइंग इमोशंस, फीलिंग्स और वैल्यूज़ को बेटर तरह चैलेंज किया जा सकता था और उसे रिजोल्व किया जा सकता था। जैसे कि वह खुद को ऑर्डिनरी और एवरेज समझता है, एक लूज़र एंड फेलियर की फीलिंग उसे आती है, तो उन फीलिंग्स को एड्रेस किया जाना चाहिए था और सिर्फ वैल्यू ऑफ लाइफ को नहीं। बाकी इन गुड पॉइंट्स आई वुड से यूज़ ऑफ हिस्ट्री मोमेंट्स एंड ट्रैवलिंग में एक्चुअल में प्लेसेस के बारे में बताना थोड़ा न्यू था। वरुण के माँ बाप का करैक्टर कहीं ना कहीं रिलेटेबल लगता है। जैसे कि मैंने कहा, आपको ये मूवी अच्छी लग सकती है अगर आप कैजुअल वॉचर हैं जो लव स्टोरी एंड हस्बैंड वाइफ टाइप मूवीज़ को पसंद करते हैं। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।